हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी सर्वाइवरशिप कर्व को समझने में। सबसे पहले जो टर्म होती है वो मोर्टालिटी होती है। मोर्टालिटी हमें क्या बताती है कि एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, इसको हम इन सिंपल सेंस मोर्टालिटी कह सकते हैं। तो मोर्टालिटी क्या होती है? डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, इसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? मोर्टालिटी ने बोल सकते हैं। मोर्टालिटी से मिलती जुलती एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं मोर्टालिटी रेट। यहाँ पर मोर्टालिटी रेट क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी डेथ हुई है एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें, उसमें कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोर्टालिटी रेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल died at a given period or given time, we can say that। इसको हम बोल सकते हैं मोर्टालिटी रेट। अब यहाँ पर जो मेन चीज है उसमें हम आते हैं जिसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। नाम से ही पता चल रहा है सर्वाइवर, यानी कि सर्वाइवल से बात चल रही है। तो सर्वाइवरशिप कर्व हमें यहाँ पे क्या बताता है? सिंपल सी बात बताता है कि कितने इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव करें एट स्पेसिफिक एज। जिस भी हम एज की बात करें उस एज पे कितने इंडिविजुअल सर्वाइव करें, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग एट अ पर्टिकुलर एज, इसको हम इन सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो 3 टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कितनी एज में सर्वाइव करते हैं। कहने का क्या मतलब है, हम ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या है? टाइप 1 है। टाइप 1 को हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं। इसको कॉन्वेक्स क्यों कहते हो? आप इसका शेप देख सकते हो, कॉन्वेक्स लाइक है, हाईली कॉन्वेक्स है। तो इसमें अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे दिखाया गया एज और वाई एक्सिस पे दिखाया गया परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग। और आप यहाँ पर ये देख सकते हो जब तक एंड ऑफ लाइफ स्पैन नहीं आया तब तक ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अच्छे खासे सर्वाइव हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ स्पैन आ रहा है वैसे ही मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है। तो इसमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोर्टालिटी रेट इज वेरी लो। कब तक वेरी लो है? अंटिल एंड ऑफ लाइफ स्पैन। जब तक एंड ऑफ लाइफ स्पैन नहीं आता है तब तक मोर्टालिटी रेट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एंड ऑफ लाइफ स्पैन आता जाता है वैसे वैसे मोर्टालिटी रेट जब इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप कर्व नंबर 1 बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कर्व होता है वो है टाइप 3 कर्व। ये जो है हमारे पहले वाले का पूरा उल्टा है। इसको आप देख सकते हो, ये क्या है? ये कॉनकेव टाइप ऑफ कर्व है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ऐसी स्थिति हो रही है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं अर्ली स्टेजेस में उनका मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे एंड स्टेजेस आ रही है वैसे वैसे जो है मोर्टालिटी रेट उतना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मोर्टालिटी रेट इज हाई ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस में मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे मोर्टालिटी रेट है। तीसरा यहाँ पर ये जो कर्व है ये आप देख सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट कर्व है, इसको हम बोलते हैं टाइप 2 कर्व। ये आप देख सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है? रेट ऑफ मोर्टालिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एजेस। यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ मोर्टालिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एजेस। आप देख सकते हो भले ही कोई भी एज हो ये कांस्टेंट है एट ऑल एजेस। ये सारी एज पे कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं बोलूं कोई इंडिविजुअल है वो 2 साल पे भी उसके मरने के उतने ही चांसेस है जितने 3 साल पे, 3 साल पे भी उतने मरने के चांसेस जितने 4 साल के, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों के एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले अगर हम टाइप 1 का एग्जाम्पल देखें तो टाइप 1 में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो लार्ज एनिमल्स हैं। लार्ज एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे टाइप 1 में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमंस आते हैं, उसमें एलिफेंट्स आते हैं, डियर्स आते हैं, ये सारे टाइप 1 में आएंगे। टाइप 2 में कौन आएगा? जैसे कि बर्ड्स आते हैं और लिजार्ड्स आते हैं। टाइप 3 में कौन आएगा? जैसे कि ऑयस्टर्स टाइप 3 में आते हैं, ट्रीज टाइप 3 में आते हैं, ऐसे ही मोस्ट फिशेस जो है वो टाइप 3 में आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आते हैं।
टाइप 1 और टाइप 3 में एक और डिफरेंस भी होता है कि जो टाइप 1 वाले हैं वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में काफ़ी बार ब्रीड करते हैं। ये क्या करते हैं, मैनी टाइम्स ब्रीड कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में, मैनी टाइम में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। वहीं जो ये वाले होते हैं टाइप 3 वाले जो होते हैं, ये जनरली सिर्फ 1 टाइम ब्रीड करते हैं अपनी लाइफ टाइम, अपनी लाइफ स्पैन में। ये सब जनरली एक ही बार ब्रीड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एटारोपेरस। इनका नाम क्या होता है, एटारोपेरस। वही इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है सेमिलपेरस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि ये कितनी बार ब्रीड कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब इसी से ही रिलेटेड अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें जो कि CSIR नेट में पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रीसेंट है जो कि 2020 में ही पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं A, B और C को मेंशन किया हुआ है और आपको यहाँ पे बताना है A क्या है, B क्या है, C क्या है। आपके पास है क्या, ऑयस्टर्स, लिजार्ड्स एंड एलिफेंट्स। हमें पता है जो A वाला है उसमें लार्ज एनिमल्स आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, एलिफेंट्स होता है। हमें पता है जो C वाला है वो ऑयस्टर होता है और जो B वाला है वो लिजार्ड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ये जो है इनके अर्ली स्टेजेस में मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होता है और लिजार्ड्स जो होते हैं उनमें कॉन्स्टेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था। इसमें अगर आप देखेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दिए हुए हैं और है क्या, यहाँ पे पेलाजिक फिशेज है, मरीन पेलाजिक फिशेज, लार्ज मैमल्स और बर्ड्स है। हमें पता है टाइप 1 जो होता है उनमें मैमल्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है लार्ज मैमल्स टाइप 1 में आएंगे। टाइप 2 में जो है वो बर्ड्स आते हैं और टाइप 3 में जो है वहाँ पे फिशेस आती हैं। तो अगर हम इसका ही देख के ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट वाले में क्या है, जो फिशेस है वो बोल रहा है टाइप 3 है और जो लार्ज मैमल्स है वो टाइप 1 है। बिल्कुल सही बात बताइए, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया।